उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी की आगामी परीक्षाओं के नवीनतम सिलेबस और पैटर्न को बदलते हुए ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ 7 विषयों के 100 महत्वपूर्ण 7 प्रमुख विषय जो कंप्यूटर के हैं उसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए परीक्षा में जाने से पहले। इसमें से आपके 10 नंबर के सवाल ज़रूर फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो हमने विषय लिया है, जो हमने क्वेश्चंस लिया है, ये आयोग के चुनिंदा सवाल हैं, लगातार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिए और इसका आप बेहतरीन लाभ प्राप्त कीजिए। इसमें हमने लिया है कंप्यूटर, इंटरनेट, डब्ल्यू के इतिहास से 15 प्रश्न लिए हैं। टोटल 7 विषयों को हमने इसमें कवर किया। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो इसमें प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका भैया? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3-4 बार पूछा गया। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल कौन सा था? तो पहला वाला विकल्प इसमें सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। अगला देखेंगे, तीसरा प्रश्न होगा कंप्यूटर का जनक फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इंटरनेट की शुरुआत किस अमेरिकी रक्षा विभाग के नेटवर्क से हुई थी? ARPA नेट से हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। ए वाला प्रश्न सही होगा विकल्प। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1989। आपका बी विकल्प सही होगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा गया है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी 4th जनरेशन के कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या हैं? VLSI लगा था इसमें, ध्यान रखेंगे। भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा आधिकारिक रूप से कब शुरू की गई थी? तो 15 अगस्त 1995। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो ये होंगे एलन ट्यूरिंग। ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1976 ईस्वी में। ध्यान रखिए। इंटरनेट के जनक फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिंट शार्प। इसे आप नोट कर लेंगे, बी वाला सही होगा। प्रथम ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो ये आपका होगा मोज़ेक। ए वाला विकल्प सही होगा। वेब पेजों को विशिष्ट रूप से पहचानने वाले पते को क्या कहा जाता है? तो वेब पेज को विशिष्ट रूप से पहचाने जाने वाले पते को कहते हैं URL। क्या कहते हैं भैया? URL। विकल्प सही होगा। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हुआ था? तो ये होगा द्वितीय पीढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये आपका होगा प्लॉटर। सी वाला विकल्प सही होगा। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी और CPU के बीच डेटा ट्रांसफ़र की गति बढ़ाने के लिए किस मेमोरी का उपयोग होता है? तो ये आपका होता है कैश मेमोरी। सी वाला विकल्प करेक्ट होगा। कंप्यूटर बूटिंग के समय होने वाली पोस्ट प्रक्रिया का पूर्ण रूप क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ए वाला विकल्प सही होगा। कंपाइलर और किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो ये हैं आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाषा अनुवादक बोला जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी प्राकृतिक होती है? तो ये है रैम। रैम ध्यान रखेंगे। और रैम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तभी लोग जो लोग जान रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें। आप लोगों को HW दिया जा रहा है होमवर्क। प्रिंटर की प्रिंटिंग गुणवत्ता को मापने की इकाई क्या है? तो DPI जो होता है ये प्रिंटर की प्रिंटिंग गुणवत्ता को मापने की इकाई है। कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट कुंजियों को क्या कहा जाता है? आपकी मॉडिफायर कुंजियाँ, इसे ध्यान रखेंगे। CPU के भीतर वह कौन सा घटक है जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है? तो ये आपका होगा B, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ये आपका विकल्प सही होगा, जो गणना करने का काम करता है, LU। किसी डिस्क को टैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपकी कहलाती है फॉर्मेटिंग। एक सामान्य बाइट में कुल कितने बिट्स होते हैं? तो 8 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एंटीवायरस। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? तो ये होगा लेजर प्रिंटर, C सही होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, B सही होगा। CD-ROM की मानक स्टोरेज क्षमता सामान्यतः कितनी होती है? तो 700 MB। कितनी भैया? सामान्यतः 700 MB होती है, B सही होगा। एक IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो ये होता है 32 बिट, ये वाला सही होगा। नए इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 का आकार कितने बिट का होता है? तो 128 बिट का होता है। ध्यान दीजिए आप लोग विद्यार्थी। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस के भौतिक पते को क्या कहा जाता है? तो MAC एड्रेस, B विकल्प करेक्ट होगा। मैक एड्रेस का आकार कितने बिट का होता है? 48 बिट। निम्नलिखित में से कौन सा गैजेट वेरेबल IT गैजेट की श्रेणी में आता है? तो स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, ये B विकल्प सही होगा। इंटरनेट पर डोमेन नाम जैसे google.com को IP एड्रेस में बदलने का कार्य कौन करता है? तो DNS, डोमेन नेम सिस्टम करता है। IP एड्रेस की क्लास C की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 192 से 223 तक होती है, C वाला विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कम दूरी यानी शॉर्ट रेंज के लिए वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र हेतु उपयोग किया जाता है? तो ये होगा आपका ब्लूटूथ। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो लोकेशन और नेविगेशन ट्रैकिंग के लिए। देखेंगे रैपिड तकनीक का पूर्ण रूप क्या है जो वर्तमान में फास्ट टैग में उपयोग होती है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये विकल्प सही होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में किसी विशिष्ट रिमोट होस्ट की कनेक्टिविटी और प्रतिक्रिया समय जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? तो B विकल्प सही होगा, आप नोट करिए।
इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में प्रयुक्त लूप बैक एड्रेस कौन सा है? तो बी वाला विकल्प 127.001। स्मार्ट टीवी को इंटरनेट से जोड़ने के लिए वायर्ड माध्यम के रूप में किस पार्ट का उपयोग किया जाता है? लैन पोर्ट। बी वाला विकल्प सही होगा। ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? तो FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बी वाला सही होगा। MS वर्ड 2016 या उसके बाद के संस्करणों में डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा फ़ॉन्ट सेट रहता है? तो बी विकल्प सही होगा। MS एक्सेल में रोक और कॉलम के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है? तो सेल कहते हैं। MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+H। बी सही होगा। एक्सेल में वर्तमान में चुनी गई सेल का कंटेंट कहाँ प्रदर्शित होता है? तो ये होता है फार्मूला बार। सी वाला सही होगा। MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन केंद्रित करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो Ctrl+E। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कुल कितने रो होते हैं?